जिस बात का था इंतजार आखिर वही हुआ, छात्रों की हुई जीत। साथियों नमस्कार, जय भीम। मैं उमेश करुणा और आप देख रहे बहुजन हलचल। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, आखिर छात्रों की जीत हुई है। अभी अभी खबर आई है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मोदी सरकार घुटनों पर आ गई है। हम आपको बताएं कि महीनों से जो छात्रों का एक बड़ा आंदोलन चल रहा था, जिसने देशव्यापी एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था, और वहीं हम आपको बताते हैं कि आज आखिर नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अभी परसों रात को 12 बजे एक सेल्फी मोड पर वीडियो अपलोड किया था और वह अपनी सफाई दे रहे थे, और उसके बावजूद भी छात्रों ने व देशवासियों ने उनकी एक ना सुनी और वहां पर डटे रहे। जंतर मंतर पर गालियों की बौछारें जो कि सुनने को मिली, यानी कि लोगों ने अब ठान लिया था कि आर या पार, करो या मरो की बात करने लगे थे। छात्राएं जो कि अभद्र भाषा का भी वहां पर पूरी तरह से उपयोग कर रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने 20 जुलाई को जो दिल्ली जंतर मंतर से छात्रों ने हुंकार भरी थी, संसद भवन घेराव के लिए जंतर मंतर से जो हुंकार भरी थी, और उसके बाद मोदी जी वहां से दुम दबाकर भागते नजर आए थे, और छात्रों ने वहीं से कह दिया था कि नेपाल व बांग्लादेश वाला हाल होगा, क्योंकि जैन जी है जो आज की जनरेशन है और यह चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा परिवर्तन हो, वह ठीक प्रकार से काम करे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी शायद इस बात को समझ गए कि आखिर एक बड़ा रूप ना ले ले, और इसी वजह से उन्हें लगा कि आज शनिवार है और कल रविवार है, कि जब शनिवार में इतनी भीड़ है तो कल छुट्टी का दिन है, देश के कोने कोने से यहां पर जो लोग आएंगे वह व्यवस्था नहीं संभाली जाएगी, पुलिस प्रशासन फेल हो जाएगा। क्योंकि 20 जुलाई को जो पुलिस ने क्रूरता दिखाई थी, जो बर्बरता दिखाई थी, जो महिलाओं के गुप्त अंगों पर लाठी चलाई थी, इस प्रकार की जो वीडियो आई कि महिलाओं को गाली गलौज दिया गया, पुलिस द्वारा बर्बरता की गई, और इसी बात को लेकर देशवासी बहुत ज्यादा आक्रोशित हुए। छात्रों ने एक आंदोलन की जो हुंकार भरी, आज वह देशव्यापी मुद्दा बन गया था। तो साथियों, अभी अनाउंसमेंट हुआ है, अभी कुछ देर बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे, और उसके बाद अभिजीत दीपके को लोग सलाम कर रहे हैं कि उस छात्र ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया कि जो सरकार नहीं झुकती थी, जो सरकार किसी भी मुद्दे से पीछे नहीं हटती थी, वह सरकार आज छात्रों के सामने हार मान गई, घुटनों पर आ गई। किसान आंदोलन, शाहीन बाग हो, बड़े बड़े आंदोलन हुए, जो कि महिला खिलाड़ियों ने आंदोलन किया था, उनके सामने तक भी सरकार नहीं झुकी थी, ये तानाशाही रवैया दिखा रही थी। लेकिन आज अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक की जो ये एक मेहनत थी, रंग लाई है, इस बात को पूरा देश जान गया है। तो साथियों, आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। यदि लोग ठान लेते हैं तो ऐसा रूप ले लेती है सरकार, जो कि आज देखने को मिला। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया, वीडियो अपलोड की, और उसके बाद उन्हें लगा कि देशवासी उनकी लॉलीपॉप में आ जाएंगे, उनकी बातों में बहक जाएंगे। लेकिन आज देशवासी, आज छात्र, महिलाएं सब जान चुकी है कि यह व्यक्ति झूठ बोलता है, यह व्यक्ति बेरूपिया है। अलग अलग तरीके से यह जो कैमरों का शौकीन है, कैमरों पर वीडियो अपलोड करता है, 36 कैमरे चलते हैं तब यह वीडियो बोलता है। लेकिन अब जो इसने दिखाया कि सेल्फी मोड पर आ गया, इस बात से सीधा सीधा यही झलक रहा है कि नरेंद्र मोदी जी हार मान चुके हैं, और आने वाले समय में अभिजीत दीपके क्या करेंगे क्या नहीं, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि यह कोई राजनीतिक पार्टी बनकर उभरेगी, या फिर इसी प्रकार का इनका यही उद्देश्य था कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दिलाकर शांत बैठ जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की, ऐसे छात्रों की देश को आवश्यकता है, क्योंकि देश के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, इस पर जो बात करेगा तो देश का तभी उद्धार होगा। साथियों, यह जैन जी है जो देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, यह छात्र है, यह देश के युवा है, और आज शिक्षा प्रणाली पर बात हो रही है। शिक्षा व्यवस्था एक समान होनी चाहिए कि गरीब का बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो, चाहे किसी नेता का बच्चा हो, चाहे अभिनेता का बच्चा हो, सभी एक स्कूल में पढ़े और एक ही शिक्षा ग्रहण करे। शिक्षा का जो बाजारीकरण किया गया और आज गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पा रहा, स्कूल बंद किए गए, तो यही एक नतीजा है कि सरकार से इस्तीफा मांगना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी से इस्तीफे की बात रखी, धर्मेंद्र प्रधान ने तो दिया, लेकिन अब नरेंद्र मोदी जी की बारी है, वह कब इस्तीफा देंगे। क्या अब छात्र इसी बात पर अड़े रहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, और उनको ये बड़ा आंदोलन का रूप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
आज हम बात करते हैं देश को विश्व गुरु बनाने की। साथियों, अब अपनी सफाई में चाहे सरकार कुछ भी कह ले, जिस बात का मैं अंदेशा था वही बात सामने आई, जो कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कहीं विदेशी ताकतें इस बात का फायदा न उठा ले। और यही होना था, क्योंकि विदेशी ताकतें भी इस बात को भांप रही थी और वह ऐसी बातों को, ऐसे मूड को देखती है, इन चीजों की वह आकलन करती है कि देश के अंदर आपस में जो टकराव हो रहा है, पुलिस प्रशासन और छात्रों के बीच जो टकराव हुआ, कहीं विदेशी ताकतें इस बीच में अपना फायदा न उठा ले, कहीं कहीं विस्फोट ना कर दे या किसी प्रकार की देश के अंदर अशांति व्यवस्था भंग ना कर दे, कहीं देश के अंदर शांति व्यवस्था भंग ना हो जाए। हम भी इस बात का अनुमान लगा रहे थे। हम जब जंतर मंतर थे तो हमें लग रहा था कि ये पुलिस और छात्रों के बीच जो तनाव है, इस तनाव के बीच कहीं विदेशी ताकतें या कोई आतंकवादी हमला ना हो जाए, क्योंकि पुलिस प्रशासन हमें फेल होती दिख रही थी। इतने छात्रों की चेकिंग नहीं हो पा रही थी, इतने छात्रों पर देख रखाव नहीं हो पा रहा था। तो इस बात से हमें लग रहा था कि कहीं यहां पर किसी प्रकार से कोई विदेशी ताकतें इसका फायदा न उठा ले, कहीं वह आग में घी डालने का काम न कर दे। और वही बात अपनी सफाई में कह रहे हैं। अच्छी बात है, उनको कम से कम अकल आई, उनके कानों में जो तो रहेंगी, उनके मुंह से एक शब्द तो निकला, ये बहुत अच्छी बात है। उनको देश का फिक्र था, यह भी अच्छी बात है, कहीं विदेशी ताकतें देश के अंदर ना घुस जाए, इस बात का फिक्र था और होना भी चाहिए था। साथियों, इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में अपनी राय दे। और यदि आपको धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से खुशी हुई है, आप खुशी मनाना चाहते हैं, तो कमेंट्स में